नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और वैसे तो आप देखेंगे 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना हो गई थी। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से उस समय आप लोग इसे जानते थे, लेकिन 28 जनवरी 1950 के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग जानने लगे थे। और संविधान का अनुच्छेद अगर 124 आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आपका किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। और अभी टोटल न्यायाधीशों की बात करें तो टोटल 34 हैं, जिसमें आप देखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और आप देखेंगे 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और NB रमना साहब अभी मुख्य न्यायाधीश है। अगले न्यायाधीश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यू ललित को बनाना तय माना जा रहा है। और यू ललित के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 9 नवंबर 1957 में इनका जन्म हुआ था। और ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इनका बनना तय माना जा रहा है। ठीक है। यंग इंडिया एसोसिएट जनरल के दफ्तर में छापे हवाला के संकेत। ये मुंबई स्थित हेराल्ड हाउस को बनाने के लिए भी हवाला के जरिए जुटाया गया था धन। ये आप सभी को मालूम होगा कि अभी राहुल गांधी सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की हुई थी, और उसी से जुड़ा हुआ है हेराल्ड और यंग इंडिया। तो ईडी के बारे में बात करें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से फिर घिरी यंग इंडिया और एसोसिएट जनरल लिमिटेड हवाला कारोबार में भी सम्मिलित थे। और आप देखेंगे कि इनके कांग्रेस के और नेताओं पर भी आप देखिए कि जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इन पर भी ईडी का दबाव डल रहा है, इन्हें भी बुलाया गया है। तो ये सामान्य जानकारी के लिए एक याद रखिएगा। ताइवान के जल क्षेत्र में चीन ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ये आप देखिए कि पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान के चारों तरफ शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। किसने? चाइना ने। ये आप देखेंगे आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। और हमारा लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और अगर हम लोग ताइवान की बात करें तो देखिए चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है। चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक स्वतंत्र है। और आप देखिए चाइना में राजतंत्र की तरह चलती है शासन व्यवस्था, और ताइवान में आप देखेंगे आपका लोकतंत्र की व्यवस्था है। और इसकी राजधानी ताइपे है। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा द्वीपीय देश है एक तरह से। और चाइना इसे अभिन्न अंग मानता है अपना। और यहाँ कोई अगर विजिट करता है, जाता है, तो उसका विरोध भी करता है चाइना। चीन ने 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये कौन कह रहा है? ताइवान कह रहा है। अवैध शराब के लिए कुख्यात गांव की बदल दी छवि। ये आप देखिए विवादों और अवैध शराब के धंधे के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में स्थित कंकाठेर गांव अब विकास और एकता की नई पहचान बन गया है। उत्तर प्रदेश भी आप सभी जानते हैं राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी है। आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। पड़ोसी इसके राज्यों में आप देखें बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। योगी आदित्यनाथ अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन आर्टिकल को भी आप लोग पढ़िएगा। देखिए इन आर्टिकल अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा में और निबंध में आपको काफ़ी ये मदद करते हैं। सत्य बनाम हिंसा का संघर्ष। कालगति सत्यमेव जयते ही स्थापित करने की दिशा में है, और हिंसा या सत्ता का बल इसे अधिक समय तक नहीं रोक सकेगा। शंकर शरण का आलेख है। भारत ने आपदा को बनाया अवसर। जहां कोविड से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, वहीं भारत अपने नीतिगत फैसलों से इससे बचा रहा है। KB सुब्रमण्यम का आलेख है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर भारत की पर भी असर पड़ा था कोरोना का, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा हो।
ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच क्यों बढ़ रहा है तनाव, बता रहे हैं विवेक ओझा। और सीधी सी बात है, आप देखिए कि अगर उसका अभिन्न अंग मानता है वो, वहाँ अगर आप कोई देश जाता है, कोई देश का प्रतिनिधि जाता है और उससे बिना पूछे जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि उसका विरोध होना तय माना जाता है। बंटे या बंद हो सियासी रेवड़ियाँ, ये आप देखिए मुफ्त की राजनीतिक रेडियां बांटने से राजस्व पर असर पड़ रहा है, लिहाजा इस संबंध में नियम तय करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। ये नरेंद्र शर्मा का आलेख है। देखिए फ्री का ऐसा कहने का मतलब है ये कि जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है ना, ये भी कुछ इसकी बर्बादी में ये भी कारण रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम स्कूटी देंगे, हमारी सरकार आई तो हम फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई कहता है हम लैपटॉप देंगे, कोई कहता है बिजली देंगे, और कोई कहता है किसानों को इतना दे देंगे, कोई कहता है इन्हें इतना दे देंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसका अंतिम पर दुष्प्रभाव एक तरह से हम ही आप पर पड़ता है, क्योंकि हमारे ही टैक्सेस से आप देखते हैं कि ये सब होता है। सिंधे गुट की अर्जी पर आयोग अभी कार्रवाई नहीं करेगा। ये आप देखिए कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक हुआ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, पहले आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और फिर आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, यहाँ विधानसभा में 288 सीटें देखने को मिलेगी, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आपको बता दूं ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है मामला, और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग के पास भी पहुंच चुका है। और आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को शिवसेना के बारे में मालूम होगा तो बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी शिवसेना की, और 1966 की बात है। और एक बात और बता देता हूँ, चुनाव आयोग की बात हुई है तो आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव आयोग है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये आप देखते होंगे कि आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख करवाता है सब कुछ, ठीक है। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और संविधान का अनुच्छेद 324 अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये चुनाव आयोग से संबंधित ही है, ठीक है। तेजस्वी ने ऊंची कूद में भारत को पहला पदक दिलाया। भारत की ऊंची कूद एथलीट तेजस्विनी शंकर ने 2.22 मीटर की सबसे लंबी ऊंची कूद के साथ कांस्य पदक जीता है। एक बात और आपको बता दें, देखिए आप सभी को मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि बर्मिंघम में आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किए जा रहे हैं, और आप देखते हैं कि हर 4 साल में एक बार होते हैं। 1930 में पहली बार हुए थे, और राष्ट्रमंडल खेलों के जो प्रतिनिधि रहते हैं ना, जो आप देखें एथलीट रहते हैं ना, वही इसमें भाग लेते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को ये याद रखना है कि दिल्ली में 2010 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, आप सभी को याद होगा, और ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक ओवरव्यू ले लेंगे जब ये गेम्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये पक्का है। हवाई रेल टिकट रद्द करने पर लगेगा जीएसटी, और जीएसटी की बात हो रही तो आप सभी जानते हैं 2017 में आया हुआ था, उसी की बात हो रही है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले के बारे में टीएमसी नेतृत्व का बताया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही, कोलकाता इसकी राजधानी है, और आपको मालूम होना चाहिए कि एक बड़ा शिक्षक घोटाला हुआ है यहाँ, टीएमसी के मंत्री भी यहाँ इसमें फंसे हुए हैं। और आप देखिए इससे पश्चिम बंगाल से उड़ीसा की सीमा लगती है, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री साहब हैं। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। और ये तो आप देखिए कि केवल आपका पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, बाकी राज्यों में भी इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, लेकिन वहाँ अच्छे से जांच नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश चले जाइए आप लोग, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए आप लोग, ये आप सभी देख रहे हैं ना, बिहार में चले जाइए आप लोग, हर राज्य में हो रहा है। 1000 से अधिक कैमरों की निगरानी में रहेगा लाल किला, ये आप सभी जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में यहाँ आयोजित होना है कार्यक्रम, उसी की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आप सभी को मालूम होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी, और आप देखते हैं कि एक आपका कौन सा है, एक आपका 26 नवंबर। ये 3 डेटों के बारे में हमेशा याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस आपके
पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था। उस दिन आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिल चुकी थी, तो उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका था, कई संस्थाएं भी आ चुकी थी, हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग उसे मनाते हैं। और अगर लाल किले की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ, दिल्ली में देखने को मिल होगा आपको, और ये आपको 1648 में से बनाया गया था। इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और 2007 में आपको बता दूं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी जोड़ा गया था इसे, और शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, लोकसभा में फिर टूटे खुद के बनाए नियम कायदे। ये आपको बता दूं कि जो देखिए नियम कानून होते हैं, ये टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन लोकसभा में यहाँ आप लोग लोकसभा के बारे में याद रखिएगा। और लोकसभा में अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो आपके 543 सदस्य हैं, और लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। और आप सभी लोग जानते होंगे कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं रखी गई है। और अगर आप लोग 18 साल के हैं तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। ठीक है, साकार हो रही है कोटि कोटि राम भक्तों की चिर साधना। ये आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। एक आपने देखा है लंबे समय तक इसमें विवाद बना रहा है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर, फिर आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भव्य मंदिर यहाँ बनाया जा रहा है। केमिस्ट्री में MSc बना रहा था ड्रग्स, 702 किलोग्राम बरामद। ये महाराष्ट्र से में आप देखिए इस तरह के भी कई देखे जा रहे हैं। CUET के दूसरे चरण के पहले दिन रही अफरा तफरी। ये विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए जो कराई जा रही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है। आज तिरंगे के लिए धड़कता है कश्मीर का दिल। आज कोई नहीं आतंक का पोस्टर बॉय, हड़ताली कैलेंडर और पत्थरबाज भी हवा हवाई। भारत के भीतर जम्मू कश्मीर को परोक्ष रूप से लघु राष्ट्र का दर्जा देता था 370। आपने देखा होगा कि 2019 में सब कुछ खत्म कर दिया गया था, और आप देखिए 370 हो 35 से वो हटा दी गई थी, क्योंकि आपको मालूम होगा एक और बात कि कुछ ऐसे प्रावधान होते थे कि जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, लेकिन ये हटने के बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख, एक आपका जम्मू कश्मीर है। और अब आप देखिए बाकी राज्यों में जो प्रावधान लागू होते हैं ना वो यही होते हैं। और जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख की सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में इसकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, और राज्यों में देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब 3 राज्यों से लगती है। तो ये सामान्य जानकारी के लिए याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपको बता दूं जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसी से जुड़ी हुई है। और दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको मालूम भी होगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं। ये आप देखिए दिल्ली है, और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। 1000 से अधिक CCTV कैमरों की निगरानी में रहेगा लाल किला। 16 सड़कों के पुनर्निर्माण पर सरकार का फोकस है। ये मनीष सिसोदिया है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली NCR के लिए 28 लोकल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। स्कूल के कार्यक्रमों में छात्र करेंगे एंकरिंग। सरजील इमाम का आयोजन था शाहीन बाग। ये आप देखिए दिल्ली दंगे की बात हो रही है, जो CAA नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण के विरोध में जो शाहीन बाग में हुआ था। एम्स आने जाने को जल्द मिलेंगी बसों के 2 नए रूट। टिफिन में बम की आशंका से हड़ताल अभी आप देखिए दिल्ली के आसपास। एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सप्रो प्रगति मैदान में शुरू हुआ है, दिल्ली की बात हो रही है। 3 दिन तक हल्की वर्षा देगी गर्मी से राहत। आप देखिए मानसून चल रहा है तो होगी ही। आम्रपाली के पूर्व CMD के सेहत पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। ये आम्रपाली समूह के जो पूर्व CEO थे उन्हीं की बात हो रही है। दिल्ली सरकार 1 सितंबर से खोलेगी शराब की 500 दुकानें। बिना हेलमेट बाइक की सवारी मनोज तिवारी को पड़ी भारी। ये आप देख लीजिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद है मनोज तिवारी, और 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोरोना संबंधी आदेशों के उल्लंघन पर तेज हो कार्रवाई, यह हाईकोर्ट कह रहा है। DU के कोर्स में स्वच्छ भारत और फिट इंडिया भी शामिल।
4 वर्षीय स्नातक कोर्स में होगी इनकी पढ़ाई। वैदिक गणित, संविधान, आयुर्वेद के साथ साथ ही योग व दर्शन भी पाठ्यक्रम का ही हिस्सा होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में 71,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं और यही चिंता का कारण बना हुआ होता है। बहुत ढीली न्यायिक प्रक्रिया रहती है। पीएम मोदी ने लोगों से किया सतर्कता डोज लगवाने का अनुरोध। एक कोरोना महामारी को लेकर आप देख रहे हैं कि 2 डोजें लग चुकी होंगी, एक फिर और लगनी है। बजट सत्र तक पारित हो जाएगा डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा नया बिल। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, आजकल आप देख रहे हैं कि हम लोग आईटी के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो हमें इस पर एक कानून भी लाना होगा। परिवार न्यायालय को अब पूरे देश में वैधानिकता मान्यता। ये राज्यसभा ने गुरुवार को परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। एक और बात बता दूं आपको, देखिए कोई कानून बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले राज्यसभा लोकसभा में आता है, वहाँ चर्चा होती है और उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ से पास होता है, फिर राष्ट्रपति साहब के पास जाता है, राष्ट्रपति साहब उस पर सिग्नेचर करते हैं और आपका क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा के बारे में बता देते हैं, आप लोग राज्यसभा के बारे में भी तो सुनते होंगे। राज्यसभा में अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में आपकी 245 सीटें हैं, जिसमें से 233 तो आपके इलेक्टेड होते हैं, विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं सदस्य, और 12 मनोनीत होते हैं। और राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं ना, इसके राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लोकसभा अध्यक्ष को देखें तो लोकसभा सदस्यों में ही से ही लोकसभा अध्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपका। ठीक है, मोदी से नहीं डरता, देश हित में काम करता रहूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। ईडी प्रकरण में कोर्ट जाने से क्यों डर रही है कांग्रेस, ये संबित पात्रा कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कौन है संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भोपाल में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति की होगी जांच। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल ही है ना। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। और आपको मालूम होगा 1 नवंबर सन 1956 में से राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर सन 2000 में से इससे अलग करके छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। विभिन्न राज्यों में आईएएस के 1472 और आईपीएस के 864 पद रिक्त हैं। किसी को भी भारत पर गलत आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, मुरलीधरन कह रहे हैं। देखिए, बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में हो या अंग्रेजी में दीजिए राय। एनसीईआरटी ने स्कूल पाठ्यक्रम के नए फ्रेमवर्क पर आम लोगों से मांगी सुझाव। इंटरनेट मीडिया पर आम लोगों से फ्रेमवर्क को लेकर पूछे जा रहे हैं 10 सवाल, तो आप लोग जरूर बताइएगा, आपकी राय को कुछ तो आप लोग लिखिएगा। और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में 3 रेल परियोजनाएं शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार महाराष्ट्र में, आप देखिए बस 2 मिनट में। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, अभी तक मंत्रिमंडल का समूह का गठन नहीं हुआ है। और ये आप देखिए एकनाथ शिंदे और ये आपके देवेंद्र फडणवीस हैं। चलिए, तो इस तरह के कार्टून भी कई बार आप देखते हैं कि आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर आपको कुछ राय देनी होती, तो यहाँ भी दिया करिएगा आप लोग। यूपीए में सरकार की नीतिगत पंगुता से हुए घोटाले, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब। और आपको एक और बात मालूम होगी, देखिए कि यूपीए कहने का मतलब होता है कि जो कांग्रेस की सहयोगी दल है ना, उसे मिलाकर यूपीए बनता है। और एनडीए की बात करें तो आपको मालूम होगा एनडीए आपका जो आपके संगठन है और बीजेपी इसमें मुख्य दल है, इसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए कहते हैं आप लोग। डीपी प्रकरण में भाजपा ने संघ का बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेट मीडिया का अकाउंट पर तिरंगे की डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगाने के लिए आलोचना का सामना कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचाव किया है।
पार्टी ने गुरुवार को कहा है कि संघ देशभक्ति से ओतप्रोत है और हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए प्रयासरत है। लेकिन संघ के बारे में एक और अच्छी बात आपको बता देता हूँ। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसने अपने जो नागपुर में इसका कार्यालय है, यहाँ इसने कभी तिरंगा नहीं फहराया है और इसको लेकर आप देखिए इसकी आलोचना भी की जाती है। इसके यहाँ अपना तिरंगा लगा रहता है, तो उसी को लेकर आप देखिए हर समय कटाक्ष पर विपक्ष के रहता है। और अगर हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो इसे भारतीय जनता पार्टी का मतलब पिता कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि उसी से निकला हुआ ऐसा माना जाता है कि ये संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी है। और आप देखेंगे इसके जो बड़े बड़े नेता हैं ना बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के, तो आप देखेंगे कि संघ से ही निकले हुए प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए आप लोग। और संघ की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। और के.बी. हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। और अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप देखेंगे 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1980 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भाजपा की हुई कुलदीप, बेटे भव्य बिश्नोई की राह आसान बनाई। ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है। और हरियाणा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आपकी हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ। और विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक कांग्रेस के विधायक थे, अब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। दिल्ली दौरे पर ममता, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की संभावना है। ममता बनर्जी अभी यह तय नहीं किया है कि 2024-25 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे या भाजपा जेडीयू। ये बिहार में आप देखते हैं एक पार्टी है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी की बात हो रही है। और आप देखिए बीजेपी के साथ अभी इनका गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन अभी आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कब किस पार्टी में शामिल हो जाए, किसके साथ मिलकर सरकार बना लें, ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। और बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी जानते हैं। और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो वहीं की बात हो रही है। और टल सकता है सिंधे मंत्रिमंडल का विस्तार, ये महाराष्ट्र को लेकर आप देख रहे हैं बात हो रही है। चुनाव चिन्ह ने दिया तो यहाँ लंबित मामलों का क्या महत्व रह जाएगा। आप देखिए कि ये भी महाराष्ट्र की ही बात हो रही है। और गुजरात में जल्द ही प्रत्याशियों की पहली सूची की घोषणा करेगी कांग्रेस, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गुजरात में भी आपके चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव हैं। और हर 5 साल में आप देखते हैं कि आप विधानसभा चुनाव होते रहते हैं, उपचुनाव भी होते रहते हैं। उपचुनाव कहने का मतलब है कि किसी भी कारण से आप देखते कोई सीट खाली होती तो वहाँ चुनाव होते हैं। और गुजरात से आप सभी जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब और जो गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, ये दोनों का संबंध है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। विधानसभा में यहाँ 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। गहलोत सरकार की छवि चमकाने को फर्जी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बनाने के आदेश, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान की बात हो रही है। जयपुर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की सरकार है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए कि आपकी पाकिस्तान से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आपकी 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसी राज्य की बात हो रही है। NHAI ने निविदा वाद संशोधन से कंपनियों को लाभ पहुंचाया, कैग कह रहा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात हो रही है। और कैग के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लेता है। क्या कर लेता है? कई बार पूछ लेता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। और वैसे तो आपको बता दूं कि महालेखा कार्यालय के रूप में इसकी स्थापना 1858 में हुई थी, बहुत पुराना। और भीमराव अम्बेडकर ने इसके बारे में एक कथन कहा था, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक खर्च ना हो पाए और या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि खर्च होने के बाद संज्ञान में लेता है कुछ, तो इसको लेकर आप देखिए इसकी आलोचना होती रहती है। और संविधान का अनुच्छेद 148 अगर आप लोग पढ़ते हैं
तो सीएजी की नियुक्ति की बात करता है, शपथ की बात करता है, सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्यों शक्तियों की बात करता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों को खाते का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होता है। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखाई जाएगी। तो इसके बारे में याद जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, 6 साल या 65 वर्ष जो भी आयु हो उस हिसाब से रहती है, जो भी दोनों में से पहले हो। जल्दी शुरू हो किया जाएगा टीवी से संबंधित आंकड़ा देने वाला पोर्टल मांडविया कह रहे हैं। ये आप देखते हैं तपेदिक टीवी आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण। भारत ने गुरुवार को स्वदेश विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का महाराष्ट्र अहमदनगर में सैन्य प्रतिष्ठान के रेंज से सफल परीक्षण किया हुआ है। तो हमें अपनी सेना में भी, रक्षा के क्षेत्र में भी तो ध्यान देना होगा। हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो, चाइना जैसे हों, अफगानिस्तान जैसे हों, बांग्लादेश जैसे हों और म्यांमार जैसे हों, तो ध्यान देना ही जरूरी है। केंद्र लापता सैन्य अफसरों का पता लगाने को उठाए कदमों की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 83 वर्षीय मां को उसके लापता बेटे कैप्टन संजीत भट्टाचार्य को पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में त्रैमासिक रूप से अवगत कराए। कैप्टन 25 साल से अधिक समय से पाकिस्तान की जेल में है। साकार हो रही कोटि कोटि राम भक्तों की चिर साधना। आप लोग भी जा सकते हैं, अगर आप लोग दिलचस्पी है अयोध्या जरूर जाइएगा। केंद्र ने भी माना बिहार में हर घर पहुंचा नल जल। एक आप देखिए कि हर घर नल जल पहुंचाने की योजना है, उसी की बात। आतंकी हमले की में बिहार के सैनिक की मौत। ये जम्मू कश्मीर में आए दिन आप सभी को मालूम है कि आतंकी हमले होते रहते हैं, उसी की बात हो रही है। और जब पड़ोसी पाकिस्तान है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शांति रह सकती है, ना खुद चैन से बैठता है ना दूसरों को। असम में आतंकी संचालित मदरसा ढहाया गया। आतंकी मुस्तहफा बांग्लादेशी आतंकी संगठन और अलकायदा से जुड़ा है। 2018 से अपनी जमीन पर चला रहा था मदरसा। फिलहाल मदरसे में पढ़ते थे 48 छात्र। असम जिहादी गतिविधियों का अड्डा बना है, हेमंत कह रहे हैं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा है ना मुख्यमंत्री, वही कह रहे हैं। असम के बारे में एक बात और आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है असम राज्य से। देखिए मैप में आप लोग देख लीजिए, असम इसकी राजधानी दिसपुर है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान से और बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपकी 126 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र में RDX भरा IED बरामद, आतंकी गिरफ्तार। यानी कि आप देखिए एप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस की बात हो रही है। अमरोहा में गौशाला में जहरीली चारा खाने से 60 गायों की मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में। और अभी आपने देखा है कि गुजरात में भी काफ़ी गायों की डेथ हुई है किसी वायरस के कारण। 29 शहरों में के कुछ परीक्षा केंद्रों को छोड़ सभी शहरों में परीक्षा सामन। PACL की संपत्ति के निपटान से अब तक मिले 878.20 करोड़ रुपये। पूरे विश्व में भारतीयता की हमारी पहचान है, इंदेश कुमार कह रहे हैं। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में गुरुवार को कहा है, ये भी याद रखिए। 14,000 फीट की ऊंचाई पर बिजली पैदा कर रहा है प्रदूषण मुक्त लंगर। ये अमरनाथ की यात्रा हो गई, देख लीजिए। शाही ईदगाह कमेटी ने जिला जज मथुरा के आदेश को दी चुनौती। एक बात और मालूम होना चाहिए, श्री जो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, ईदगाह मस्जिद को लेकर आप देखिए कि मथुरा में विवाद बना हुआ है, उसी को लेकर हो रही है बात। हजारों करोड़ खर्च के बावजूद नहीं बदला शहरी जल और सीवेज का प्रबंधन। आप देख लीजिए नई दिल्ली में दूसरे दिन भी बड़े नए मामलों की सक्रिय मामले कम हुए। ये आप देखिए कोरोना की बात हो रही है और कोरोना महामारी अभी गई नहीं है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और खेत में दबी मिली नवजात बच्ची, चल रहा इलाज। ये गुजरात की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि
लड़कियों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है आप सभी जानते हैं। लेकिन एक बात और आपको देखनी होगी, 1947 के पहले आप लोग जाइए, उस समय तो आप देखिए कोई न्यायपालिका नहीं थी, कोई स्वतंत्र सरकार नहीं थी, कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो उस समय क्या भेदभाव रहता होगा। केमिस्ट ये आप देखिए, कनाडा पुलिस ने जारी किया 11 गैंगस्टरों की सूची, 9 पंजाब मूल के हैं, आप देखेंगे इसमें आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल लोन ऐप रैकेट का मास्टरमाइंड नेपाल से फरार। ये नेपाल भी आप देखिए हमारा पड़ोसी है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है और हमारे सांस्कृतिक संबंध भी इससे लगते हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 20 बीमार। ये आप देखिए बिहार में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अभी आपने देखा होगा कि आपका कहाँ हुआ था, ये गुजरात में भी हुआ था। ये मेफेड्रोन क्या होता है, मेफेड्रोन को म्याऊ म्याऊ या एमडी के नाम से भी जानते हैं। नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत यह प्रतिबंधित सिंथेटिक स्टिमुलेंट है, ठीक है। ओंकारेश्वर बांध में लगेगा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और जल के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं देवाधी महादेव, ये आप देखते हैं कि आपका सावन का महीना चल रहा है तो उसी से जुड़ी हुआ लिखा गया, पढ़ सकते हैं आप लोग। INS सतपुड़ा ने रेमपैक 2022 सैन्य अभ्यास पूरा किया। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास रेमपैक 2022 पूरे होने पर INS सतपुड़ा अमेरिका के हवाई क्षेत्र में पहुंच गया है। अमेरिकी समुद्री क्षेत्र में यह अभ्यास 22 दिनों तक चला है। समुद्री पेच के दौरान प्रशांत महासागर में यह पोत अनेक देशों की नौसेनाओं के साथ एंटी सबमरीन, एंटी एयर वारफेयर जैसे सामूहिक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। हाथरस हिंसा में काले धन के उपयोग से इनकार नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है इलाहाबाद। रूसी युवक और यूक्रेन की युवक ने रचाई शादी और दिया शांति का संदेश। ये आप देखें कि क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है और इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया भर भी दिखाई दे रहा है। गदर फ्रेम फिल्म अभिनेता मिथिलेश चतुर्वेदी नहीं रहे। ये आप देखेंगे कि मिथिलेश चतुर्वेदी एक ओम प्रेम कथा अशोका कोई मिल गई जैसी फिल्मों में किया इन्होंने चरित्र अभिनय, एक्टर थे यानी कि। ये आप देखिए संजय राउत पर जो भूखंडों की खरीद में 1 करोड़ से अधिक नकदी खर्च करने का आरोप है और अदालत ने शिवसेना नेता की ईडी हिरासत अवधि 8 अगस्त तक बढ़ाई है। और आप सभी जानते हैं कि शिवसेना की राज्यसभा सदस्य हैं। जम्मू में हवाला की 1.91 करोड़ बरामद रुपए और हीरोइन भी मिली। आप देखेंगे बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है ईडी ने बेंगलोर में। और आप देखिए कांग्रेस से निलंबित विधायकों की सीबीआई जांच की मांग खारिज की गई है। और एक बात और, सीबीआई की भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बंगाल में शिक्षकों के बाद गैंग गेस्ट लेक्चरर की नियुक्ति में भी घोटाला। ये अर्पिता की फ्लैट से बरामद 22 मोबाइल से मिले अहम तथ्य। ये आप देखिए ये भी बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसी से जुड़ा हुआ है। महिला नौसैनिक ने उत्तरी अरब सागर में उड़ान भर पूरा किया निगरानी। ये भारतीय नौसेना की महिलाओं की एक दल है, ठीक है। कार्य की धीमी गति व धन की कमी से जूझ रहे हैं सरोवर, देख लीजिए। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन गंभीर मामला है। ये पंजाब आप देखिए नई सरकार आ चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, आप सभी को मालूम होगा। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से लगती है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा में सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 13 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए इन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके आर्टिकल है ना, सत्य बनाम हिंसा का संघर्ष। तो देखिए बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। भारत ने आपदा को अवसर बनाया, क्या बनाया आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ और याद रखिए, यहाँ जो कॉलम लिखा जाता है विनम्रता की शक्ति, ये बहुत ही आप देखिए अच्छा कॉलम रहता है, ठीक है। तो इसे भी देखते रहिएगा आप लोग। और भ्रष्टाचार का बचाव, नेशनल हेराल्ड मामले में जो चल रहा है उसी पर लिखा गया है। गांधी परिवार जिस तरह से फंसा हुआ है, ठीक है, तो इसे भी देखिएगा। नशे का कारोबार,
जल्द अमीर बनने एवं हाई फाई जीवन जीने की चाह में झारखंड में युवाओं की एक बड़ी आबादी भटकाया कर रही है। और आप देखिए कि ईमानदारी के रास्ते पर आप देखते हैं कितना क्या मिलता है। आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे, पढ़े लिखे हैं। और आप देखते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ना है तो इसी का सहारा लेते हैं लोग, और इसमें खतरा भी रहता है और नेता भी बनते हैं लोग, उसमें भी आप देखिए बहुत जल्दी आगे बढ़ने के चांस रहते हैं। हर घर तिरंगा अभियान की मांग ने, उम्मीद है कि हर घर तिरंगा अभियान भारत के नागरिकों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। इसे भी पढ़िएगा आप लोग। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो अगर तिरंगा नहीं लगाएगा तो वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये आप देखिए स्वेच्छा पर आपकी निर्भर है, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये ताइवान और चीन के बीच जो अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर विवाद बना हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा, सोचिएगा इस पर, कुछ बहुत सारे पॉइंट भी मिलेंगे। और भारत की क्या नीति है ताइवान को लेकर, वो भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे भी देखिए क्या है भारत की ताइवान नीति, तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और यहाँ एक बड़ा अच्छा, नंगा होना आसान नहीं है, खरी खरी बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ा करिएगा, ठीक है। ये अभी बहुत नाटक बाकी है, देख लीजिए। राज्य की राजनीतिक गजब का ड्रामा चल रहा है, ठीक है। तो ये गठबंधन सरकारों को लेकर चलता रहता है, इसमें बंटे या बंद हो सियासी रेवड़ियाँ। चलिए, तो इन्हें भी देखते रहिए आप लोग। ये आप देखिए, CCPA ने अमेजन पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने। अमेजन आप सभी जानते हैं, देखिए एक आपकी कंपनी है ना अमेजन, और अमेजॉन आप देखते हैं ई-कॉमर्स कंपनी है आपकी, आप लोग कई सामान भी खरीदते होंगे इस कंपनी इससे जाकर आप लोग, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखेंगे 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फ्यूचर रिटेल के खातों पर होगा फॉरेंसिक ऑडिट। ये सेबी ने कर्ज के बोझ में तले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की बात की है। सेबी भी का भी चर्चा में रहता है, सेबी के बारे में जान लीजिए। और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंच सकती है रेपो दर। ये आपको बता दूं कि देखिए मौद्रिक नीति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आरबीआई के बारे में आपने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। और आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। मौद्रिक समिति में आप देखेंगे कि आपका नीति समिति में आपके 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 आपकी सरकार की तरफ से होते हैं लोग इसमें। और आपको मालूम होगा कि रेपो दर की अगर बात करें तो वह दर होती है जिस पर आप देखते हैं कि आरबीआई बैंकों को लोन देती है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। 12 अगस्त तक कर दिया जाएगा 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन, वैष्णव साहब कह रहे हैं, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। इंटरनेट मीडिया कंपनियां हर तिमाही होगा अनुपालन ऑडिट। ए व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर वित्त वर्ष 2012-13 के मुकाबले हालत बेहतर हुए हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आधा प्रतिशत बढ़ाया ब्याज। स्वर्ण मौद्रीकरण में समय से पहले निकास पर रुपये में होगा भुगतान, ये आप देखेंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम बदले। जुलाई में वाहनों की खुदरा बिक्री 8% घटी। CDSL के 5 चक्रीय डेबिट खातों की संख्या 7 करोड़ के पास पहुंची। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की बात हो रही है, ठीक है। SAP वाले राज्यों में गन्ना मूल्य में भारी वृद्धि की तैयारी है, यानी कि गन्ना के उचित लाभकारी मूल्य की बात हो रही है। गोरिल्लाओं को नौकरी और आश्रितों को सेवानिवृत्ति लाभ 3 माह में दें। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड में लंबे समय से नौकरी और पेंशन की मांग कर रहे गोरिल्ला व उनके आश्रितों को CM की फोटो वाली राखी, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। बांग्लादेशी महिला ने उत्तराखंड से चुराया बच्चा, बुलंदशहर से गिरफ्तार हुई है। ये बांग्लादेश अगर आप देखें तो ये पड़ोसी हमारा, पश्चिम बंगाल हो, असम हो,
आपका मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इसकी सीमा लगती है। और आपको एक बात मालूम होगा, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी समय ये आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ईपीएफओ पेंशन धारकों की 28 करोड़ से अधिक जानकारियां लीक हुई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 26/11 हमले में घायल लड़की सरकार से आवास दिलाने को हाईकोर्ट पहुंची। ये आप देखें, मुंबई आतंकी हमला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखें कि चीन ताइवान में तनाव के बीच बिलंकन से मिले जयशंकर, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन चैन को बाधित करा है चीन का सैन्य अभ्यास। ये और आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए, जब भी कोई देश चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लिया करिएगा। चीन ने ताइवान स्टेट में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, और जवाहिरी की काबुल में होने की नहीं थी जानकारी। ये अब आप देखते हैं कि अभी मारा गया, और 2011 में ओसामा बिन लादेन के बाद जवाहिरी की अलकायदा की कमान संभालते हुए था। नेपाल में 20 नवंबर को होंगे आम चुनाव। सेना प्रमुख जनरल पांडे ने दक्षिण कोरियाई समकक्ष से वार्ता की। चीनी स्कूल में चाकू हमले में 3 की मौत, हमलावर गिरफ्तार हुआ है। इस तरह की घटनाएं अमेरिका में भी बहुत हो रही हैं। बाइडन ने गर्भपात संबंधी आदेश पर किया हस्ताक्षर। आप देख रहे होंगे कि इस पर काफ़ी क्या हुआ था, हंगामा हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने दी इस्लामाबाद घेरने की धमकी। दूसरे सर्वे में भी ट्रस्ट भारतीय मूल के ऋषि सोनक से आगे हैं। अब आप देखिए, ऋषि सोनक पहले तो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे, अब पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है, भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि भारत से संबंध उनका रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने गाली फेस क्षेत्र से हटने से इनकार किया। ये आपको मालूम होना चाहिए, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। पाक जल नमरू हो, मन्नार की खाड़ी आपको यहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, और स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को अमेरिका की मंजूरी। पाकिस्तान ने टीडीपी ने कहा जारी रहेगा संघर्ष विराम। प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के नेताओं ने जो आश्वासन बात चल रही थी, उसी में अमेरिकी सांसद वालोस्की की कार दुर्घटना में मौत। पाकिस्तान में 1200 साल पुराना मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। ये पहले पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, आपको मालूम होगा 1947 में अलग हो गया था, तो वहाँ बहुत सारे हिंदू भी गए थे। ठीक है, संघर्ष विराम बाद सैनिकों की वापसी, बिना रूस से कोई वार्ता नहीं, यूक्रेन कह रहा है। और सबसे ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान हुआ है इस युद्ध में। सिखों की पगड़ी जब्त करने के मामले में की जाए जांच कर रहे अमेरिकी अधिकारी। आतंकवाद के विरुद्ध विशेष बैठक आपकी देखेंगे कि अक्टूबर में मेजबानी करेगा भारत। और ईरान और अमेरिका इसी सप्ताह शुरू करेंगे परमाणु वार्ता। ईरान की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे ईरान यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। चाबहार बंदरगाह सुने हैं आप लोग, तो उसी की वही देश है। ये आपका खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। ठीक है, तेजस्विनी को कांस्य, मुक्केबाजी में 3 और पदक पक्के हुए हैं। कोर्ट में लड़कर टीम में जगह बनाई थी तेजस्वी शंकर ने। ये आप देखिए, भारत ने अभी तक टोटल 18 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 6 आपके रजत हैं, माफ करिए आपके चांदी के हैं, और आप देखेंगे और 7 आपके कांस्य हैं। गोल्ड ये आप देखें, सोना, रजत यानी कि चांदी, और कांस्य का। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप लोग देखते रहिएगा। लास्ट में हम लोग तो लेंगे ही। गुरदीप का अधूरा सपना अब पूरा हुआ। ये आप देखें, 2010 में पंजाब स्टेट ग्रामीण खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2011 में जूनियर स्टेट चैंपियनशिप में रजत जीता था, और 2016 में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। 2016 की साउथ एशियन गेम्स में रजत जीता था। 2 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य जीता। ठीक है, भारतोलक है। ओवर वर्ग में भारत ए और सी टीम होंगे आमने सामने। सेमीफाइनल में आज ही भारत की भिड़ंत किससे होगी? बांग्लादेश से, हमारा पड़ोसी है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली T20 में आयरलैंड को दी शिकस्त। गयाना के राष्ट्रपति के दखल के बाद खिलाड़ियों को वीजा। लोकेश राहुल और चाहर की टीम में वापसी लगभग तय है क्रिकेट से। 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट की हो सकती है वापसी। ये आप बात हो रही है, क्रिकेट नहीं है ना अभी। एक देख लिया करिएगा, कश्मीर में खिल रहे हैं स्वावलंबन के फूल। ये हमारी खूबसूरत देश की पारिवारिक कहानी। इंडस्ट्री में काम ढूंढना भी एक फुल टाइम काम है।
बिहार के स्वास्थ्य सचिव सहित 5 पर लगे चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ये आप देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का होता है कि एक तरह से आप सोचिए, कानून के तहत ना रहकर कोई काम किया हो, आय की हो, उसका आप देखिए ब्यौरा ना हो, समझ रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से। जज पर एफआईआर से नाराज पटना हाईकोर्ट ने कहा ऐसे होगा तो कोई नहीं बच सकेगा। उपयोगी अनुपयोगी चीज़ों की अलग करना अदालतों का कर्तव्य। श्रीमद् भागवत गीता व गांधी का सत्याग्रह पढ़ेंगे ईवी में, यानी कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी। उत्तराखंड में अब नेचुरोपैथी डॉक्टरों का होगा पंजीकरण, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। देख लीजिए, अब उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। कब की बात है? सन 2000 की बात है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड की बात एक और याद रखिएगा, क्या इसे कब राज्य बनाया गया, ये सबसे पहले तो क्वेश्चन से यही पूछ लेता है कई बार। आप देखिए, इसकी सीमा आप देखिए, आपका हिमाचल प्रदेश से लग रही है और उत्तर प्रदेश से लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लग रही है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंथेटिक परिधान भी कर रहे हैं, बीमार फैला रहे हैं। माइक्रोफाइबर प्रदूषण। क्या है माइक्रोफाइबर? तो आप देखें कि यह एक प्रकार का माइक्रो प्लास्टिक होता है जिसका आकार 5 मिलीग्राम से कम होता है। पर्यावरण में प्रवेश करने वाले माइक्रोफाइबर के प्राथमिक स्रोतों से घरेलू लाउंड्रिंग, कपड़ा, टायर उद्योग, बोतलों और मछली पकड़ने के जाल सहित बड़े प्लास्टिक शामिल हैं। एकड़ शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली और तंत्रिका तंत्र को बाधित कर सकते हैं। इससे जन्मजात विकलांगता, ऊतकों की क्षति हो सकती है। और टॉक्सिक लिंक की मुख्य कार्यक्रम समन्वय प्रीति महेश कहती हैं कि प्लास्टिक के धागे माइक्रोफाइबर प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। घर पर जिन वॉशिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है उनमें निस्पंदन सिस्टम नहीं होता है जो माइक्रोफाइबर को फिल्टर कर सकें। ऐसे में माइक्रोफाइबर आसानी से जल निकासी प्रणाली के जरिए नदियों और महासागरों तक पहुंच सकते हैं, तो ये भी नुकसानदायक ही है। ये आप देखिए, आपका साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें भी काफ़ी जानकारी आपको मिलती रहती है। अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट स्थापित की गई थी 1914 में। आज ही अमेरिका के ओहायो में एक चौराहे पर दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। इसमें लाल और हरे रंग की बत्तियां लगी थी जिन्हें एक बूथ के अंदर से स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता था। रंग बदलने की चेतावनी घंटी बजाकर दी जाती थी। हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी न्यायमूर्ति लीला सेठ। 1991 में आज ही लीला सेठ किसी हिमाचल हाईकोर्ट की थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। 1978 में वह दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। लीला लंदन बार एग्जाम में टॉप करने वाली देश की पहली महिला थी। उन्होंने महिला अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ उठाई, तो ये भी बात है। और हिंदी साहित्य की अग्नि कवियों में गिने जाते हैं शिवमंगल सिंह। अग्रणी हिंदी लेखक और कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में आज ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अध्यापन से की थी और शिवमंगल सिंह ने 1968 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलपति का पदभार संभाला। इसके अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़कर हिंदी साहित्य में योगदान दिया। मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन में गान उनकी बेहद ही लोकप्रिय और उल्लेखनीय रचनाएं हैं। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए और 27 नवंबर सन 2000 में उनकी डेथ हो गई थी। फेसबुक पर 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा लाइव शॉपिंग फीचर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फेसबुक एक आपका सोशल मीडिया ही है, एक तरह से आप सभी लोग रहते होंगे, कई लोग होंगे आप में से, क्या है, कई लोग होंगे फेसबुक पर होंगे ना। और इसकी बात करें तो आप सभी को बता दूं फेसबुक के बारे में, मेटा के नाम से भी आप लोग ऐसे जानने लगे हैं। फरवरी 2004 में आई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। हाथ की कमज़ोर पकड़ बड़ी बीमारी का संकेत। हाथ पकड़ने की ताकत की जांच करके मांसपेशियों की ताकत का किया जा सकता है निर्धारण। और ये नई नई खोजें होती ही रहती। महिला ने सबसे लंबे नाखून का बनाया रिकॉर्ड। ये अमेरिका के मिनेसोटा की डायना आर्मस्ट्रॉन्ग ने हाथों की अंगुलियों के नाखून बढ़ाकर या सबसे लंबे नाखून वाले, अब देखिए डायना ने 25 साल से नाखून बढ़ा रही है और लंबाई 42 फीट 10 इंच है। तो किसी भी तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम भी बिगाड़ रहा है प्रकृति की सेहत। और शिक्षित विवाहित पुरुषों की उम्र महिलाओं से होती है अधिक। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा, देखते रहिए। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। फिल्म सिर्फ 2 ही तरह की होती है। जॉन अब्राहम, मैं काम को अभी कभी हल्के में नहीं लेती हूँ, देख लीजिए। तो अब मलयालम फिल्मकार के साथ काम करने को तैयार हैं शायद। मेरी बदलती पसंद को देखकर माता पिता नर्वस हो गए थे, विशाल वरिष्ठ कह रहे हैं।
फिल्म होली काऊ में अपनी कार ढूंढते नजर आएंगे संजय मिश्रा। प्रास्थेटिक दाढ़ी वाली फिल्म में नहीं करूँगा, अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। महानायक को जानते ही होंगे। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर, ठीक है।